हरियाणा न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं योगाचार्य राज चौहान एंड मेरी सहयोगी सोनिया जी आज आपके सामने कुछ ऐसी योग क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिससे अगर हम डेली योग क्रियाएं करते हैं तो 100 साल तक आप पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की योग क्रियाएं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जीवन तत्व योग साधना। इसके 9 आसन हैं, तो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आसनों के बारे में बताएंगे। सोनिया जी आप लेट जाएंगे सीधे कमर के ऊपर। ये हमारे जीवन तत्व का पहला आसन है, नाड़ी ताड़ आसन। तो कैसे करना है देखेंगे सभी दर्शक। दोनों फिंगर्स को क्रॉस करके पेट पे रख लो। अब सांस, एक लंबा गहरा सांस लेते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करो। पूरा सांस अंदर लेके अंदर रोक लेना है, होल्ड करना है, कम से कम 10 सेकंड होल्ड करना है। इसका नाम है नाड़ी ताड़ आसन। सभी नस नाड़ियों में खिंचाव होता है और ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में होती है। इस आसन के करने से हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है और पूरे शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है। वापिस आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापिस आएंगे, एकदम ढीला शरीर छोड़ेंगे और फिर से इसी क्रिया को दोहराएंगे। 1 सांस लेते हुए पूरा स्ट्रेच करो, 10 सेकंड रोकना है, वापिस सांस छोड़ते हुए वापिस। हाँ, एक बार और करेंगे। इस आसन को हमें 3 बार करना है कम से कम। 3, पूरा सांस अंदर लेके अंदर रोकेंगे, कम से कम 10 सेकंड रोकेंगे और पूरे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे जितना अधिक कर सकते हो आप। प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग में प्राण शक्ति का संचार होना चाहिए। वापिस रिलैक्स। ये हमारी पहली क्रिया थी जो संपन्न हुई। अब बिल्कुल ढीला शरीर छोड़ देंगे। प्रत्येक आसन के बाद हमें जितनी देर आसन करते हैं उतनी देर रिलैक्स होना है। तो माइंड एंड बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करें। योग में ध्यान का बहुत महत्व है। अगर हम ध्यान से कोई भी योग क्रिया करते हैं तो उसका प्रभाव, उसका लाभ 10 गुना अधिक हमें मिलता है। नेक्स्ट, सेकंड जीवन तत्व की योग क्रिया करेंगे हम सकन चालन। सोनिया जी बैठ जाएंगे, आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। हाँ, लेफ्ट साइड से उठ के बैठेंगे हमेशा। अब देखेंगे ध्यान से सकन चालन कैसे करना है। ये दोनों हाथ नीज के ऊपर रख लेंगे और नॉर्मल सांस रखते हुए दोनों कंधों को ऊपर नीचे रोटेट करेंगे। ये इसका नाम है सकन चालन। कंधों को चलाते हैं इसलिए इसको सकन चालन कहते हैं। इस आसन के करने से हमारा हृदय चक्र जागृत होता है। लंग्स, हार्ट, लीवर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित तमाम रोग ये सकन चालन करने से ठीक होता है। इस आसन का टाइम है 15 मिनट कम से कम करना होता है। एक साइड में 7.5 मिनट, ऐसे ही 7.5 मिनट दूसरी तरफ करना होता है। हाँ, करते रहो। बहुत ही अच्छा आसन है। लंग्स में अगर आप डॉक्टर कहें कि 80% ब्लॉकेज है, आप ये आसन 1 महीना करो और फिर इसके रिजल्ट देखो, सारे ब्लॉकेज नॉर्मल मिलेंगे। लंग्स कभी खराब नहीं होता। अस्थमा वालों के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही बेस्ट आसन है ये। हाँ, करते रहो और थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। इसको धीरे धीरे हम 30-40 से शुरू करके और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10-15 बढ़ाते हुए कम से कम एक साइड में 100 बार करो और ज़्यादा कर सकते हो तो 7.5 मिनट का टाइम होता है एक साइड। ऐसे ही वापस घुमाएंगे। अब वापस घुमाओ। हाँ, शुरू में आप जितना कर सकते हैं करें, थक जाएं तो रिलैक्स हो जाएं। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। एक साइड में 7.5 मिनट करने मात्र से तमाम लंग्स, हार्ट, लीवर से संबंधित रोग दूर होते हैं, रिलैक्स हो जाएंगे। अब दोनों हाथ घुटनों पे, आंखें बंद करो और लंबा गहरा सांस लो, मुंह से छोड़ो। डीप ब्रीदिंग। नाक से 2-3 लंबे गहरे सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अब जीवन तत्व का तीसरा आसन है हमारा पग चालन। सोनिया जी लेट जाएंगे।
इसका नाम है पग चालन। पैरों को चलाते हैं इसलिए इसको पग चालन कहते हैं। कैसे करना है, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख लेंगे, हथेलियाँ ज़मीन की तरफ रहेगी, हिप से थोड़ा दूर रखेंगे 8-10 इंच हाथों को, और कंधे को और हाथों को बिल्कुल ज़मीन से टचा के रखेंगे और कंधे से नीचे की बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। चलो सोनिया जी शुरू करो। हाँ, ये इसमें ध्यान लगाना है, हमारी लोअर बैक के ऊपर फोकस करना है। पैर के अंगूठे को दोनों साइड टच करना है ज़मीन से, एडी और पैर का अंगूठा टच होगा। गर्दन सीधी रहेगी, नॉर्मल सांस रहेगा। इस आसन को एक साइड में कम से कम 7.5 मिनट, इसका भी 15 मिनट का टाइम होता है। हाँ, करते रहेंगे। इस आसन के करने से हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों स्वस्थ होती हैं। लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा आसन है। ऐसे पूरा रोटेट होता है तो पूरी हमारी लोअर बैक फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग होती है। बैक एक कभी नहीं होगा आपको। पूरे लेग्स में प्राण शक्ति का संचार होता है। साइड सियाटिका के लिए, स्नायु रोग के लिए, यूरिन और प्रोस्टेट से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये भी जीवन तत्व का आसन है। इस आसन के करने से हमारा मूलाधार चक्कर जागृत होता है, जो पूरे शरीर का बेस होता है। तो ये जीवन तत्व के आसन, एक आसन 10 आसनों के बराबर काम करता है। रिलैक्स हो जाएंगे सोनिया जी, और पैर को बदल लेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे, फिर से करो। इस क्रिया को हम कम से कम 50 से शुरू करके 100, 200, 300 तक लेके जाओ, और टाइम से करते हो तो 7.5 मिनट एक साइड करना है। बहुत ही अद्भुत आसन है ये। हाँ, करते रहेंगे। हिप्स पे पूरा रोल करेंगे। रिलैक्स हो जाएं। अब थोड़ी देर रिलैक्स। जब भी आप रिलैक्स होते हैं, माइंड एंड बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स करना है। बिल्कुल ढीला शरीर छोड़ दें, किसी प्रकार का कोई तनाव न हो, सव आसन में चले जाएं और अपने ध्यान को सांस के ऊपर फोकस करें। सांस अंदर जा रहा है, श्री राम, बाहर आ रहा है, श्री राम, या ओम का मानसिक जप कर सकते हैं आप। इससे मन और शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं। नेक्स्ट, अब हम करेंगे चौथा आसन। जीवन तत्व का चौथा आसन है नाभि चालन। कैसे करना है, इसमें भी हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी, आगे से एंकल को और टोज को मिला लेंगे और हिप्स पे पूरा रोल करते हुए कमर को साइड से हिप्स को उठाएंगे। हाँ, झटके से उठाना है, ये पूरा रोल करना है ऐसे। हाँ, गर्दन सीधी रहेगी, कंधे से नीचे की बॉडी को पूरा ट्विस्ट करना है। नाभि चालन, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, इससे हमारा नाभि चक्कर जागृत होता है और पेट से संबंधित तमाम रोग दूर होते हैं। स्टोन के लिए बहुत अच्छा है आसन है। किडनी में अगर स्टोन है तो ये आसन करो। इस आसन का भी 15 मिनट का टाइम होता है, कम से कम 15 मिनट करो। आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के 15 मिनट तक ले जाएंगे। हिप्स, थाइज, कमर, पेट आदि का फैट कम होता है। पाचन शक्ति बहुत तेज हो जाती है। पाचन शक्ति के लिए, पेट से संबंधित बीमारियों के लिए, गैस, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है। हाँ, घुटने बिल्कुल सीधे रखते हुए, बहुत अच्छे। जितना अधिक ट्विस्ट कर सकते हो झटके से पूरा उठाना है, अधिक से अधिक उठाओ साइड से। रिलैक्स हो जाएंगे। अब फिर से बिल्कुल ढीला शरीर छोड़ दो, माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करो। जितनी देर आसन करते हैं उतनी देर रिलैक्स करना होता है। कम से कम इसमें आप 1 से 2 मिनट रिलैक्स करना है। अगर ज़्यादा करते हो तो 2 मिनट रिलैक्स करो, नहीं कम से कम 1 मिनट रिलैक्स करना है। अब नेक्स्ट 5वां आसन है हमारा जानु प्रसारण। हाँ, एक पैर उठा के, राइट पैर उठा के लेफ्ट घुटने के पास रख लेंगे और सांस लेते हुए घुटने को जमीन से टच करेंगे। हाँ, पूरा दबाएंगे। सांस अंदर लेके अंदर ही रोक के रखेंगे। 10 सेकंड कम से कम रोकना है, या जितनी देर आप सांस रोकते हो रोको। वापस सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से। हाँ, सांस अंदर लेके अंदर रोको। इस आसन को एक साइड में 3 बार करना है, जो हमने नाभि चालन किया है। उसके बाद जो आंतों को रिलैक्स करने के लिए और नाभि को रिलैक्स करने के लिए आसन करना बहुत ज़रूरी होता है।
वापस डाउन, सांस लेते हुए, सांस अंदर लेके अंदर रोक के पूरा स्ट्रेच करो, वापस। अब पैर को बदल लेंगे, ऐसे ही हम दूसरी साइड करेंगे, 3 बार ही दूसरी तरफ करना है। सांस लेते हुए जाएंगे, डाउन, सांस अंदर लेके अंदर रोक लो। जिनकी नाभि बार बार खिसकती है उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है, नाभि आपकी पूरी सेट हो जाती है, कभी नाभि की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वापस डाउन, सांस लेते हुए जाएं और होल्ड करें, वापस डाउन। एक साइड में 3 बार करना है, वापस रिलैक्स हो जाएंगे, सीधे पैर कर लो, फिर से 10 से 15 सेकंड रिलैक्स, माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करो। अब जीवन तत्व का छठा आसन है हमारा बाल मचलन आसन। कैसे करना है? बाल मचलन से आप समझ गए होंगे, जैसे बच्चे हाथ पैर मार के खेलते हैं और हंसते हैं और अपने दूध को हजम करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, उन्हीं से लिया गया है ये। हाथों को और पैरों को एक साथ चलाना है, गर्दन पीछे से उठा लेंगे, हाँ हंसते हुए और फास्ट कर दो धीरे धीरे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो गर्दन नहीं उठाएंगे, वो गर्दन नीचे रखेंगे। जोर से हंसो पूरी मस्ती से और जोर से, फास्ट कर दो, और फास्ट और फास्ट। इसका नाम है बाल मचलन आसन। इससे पेट, हिप्स, थाइज आदि का फैट कम होता है, पाचन शक्ति हमारी बहुत तेज हो जाती है, करते रहेंगे और मन की प्रसन्नता बढ़ती है, दिन भर खुश रहने लग जाओगे आप। और फास्ट कर दो, जितना फास्ट कर सकते हो। 1 मिनट लगातार ये आसन करना है, हाँ रिलैक्स हो जाएंगे। 1 मिनट करने के बाद बिल्कुल माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करेंगे। इसी के बाद नेक्स्ट आसन होता है बाल ध्यान। जैसे हमने अभी बाल आसन किया है, ऐसे ही बच्चे का ध्यान करना है, हंसते हुए, खेलते हुए, मुस्कुराते हुए एक बच्चे का ध्यान करेंगे। तो 1 मिनट बाल मचलन आसन किया तो 3 मिनट ध्यान करना है। अब हम ध्यान करेंगे, आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का भी ध्यान कर सकते हो। हंसते हुए, खेलते हुए भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं बाल स्वरूप में, और अपने आप को अंदर से प्रसन्नचित करते जाएं, प्रसन्नचित करते जाएं। इससे तमाम स्ट्रेस दूर होता है। धीरे धीरे अभ्यास से आपको बच्चे के दर्शन होने लग जाएंगे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान करते हो तो उनका ध्यान में आने लग जाएंगे वो। डिप्रेशन के लिए, टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, तमाम प्रकार के मानसिक तनाव इस आसन के करने से दूर होते हैं। ये हमारा 7वां योग की क्रिया थी। नेक्स्ट सोनिया जी आप बैठ जाएंगे, हाँ लेफ्ट साइड से करवट लेके बैठना है। जब भी आप बैठते हो लेफ्ट साइड से करवट लेके बैठेंगे। अब हमारी 8वीं क्रिया है नाड़ी संचालन। हाँ दोनों पैर खोल लेंगे सोनिया जी, नाड़ी संचालन। ऐसे पैर खोल के जितना आप खोल सकते हो नॉर्मली, जरूरी नहीं है पूरे पैर खोलें आपके, और लेग को क्रॉस करना है, अपोजिट टच करना है। चलो शुरू करेंगे नाड़ी संचालन। शुरू करो सोनिया जी। हाँ हाँ ये पीछे देखना है पूरा, हाथ के साथ पीछे गर्दन जाएगी। इसका भी 15 मिनट का टाइम होता है। कम से कम आप 1-2 मिनट से शुरू करके 10-15 मिनट तक ले जाओ, जितना कर सकते हो। अभ्यास को धीरे 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 बढ़ाना है। शुरू में आप मुश्किल से 1-2 मिनट कर पाओगे। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, नाड़ी संचालन, संपूर्ण शरीर की नस नाड़ियों का संचालन हो रहा है। देखो आप यहाँ कमर से लेके ऊपर गर्दन तक पूरा शरीर हमारा ट्विस्ट हो रहा है। तो इससे हमारी पाचन शक्ति इतनी तेज हो जाती है, आप कुछ भी खाओ हजम हो जाएगा। तो पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा आसन है। संपूर्ण शरीर की नस नाड़ियों का संचालन होता है, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन बिल्कुल सीधी करके करेंगे, उसमें गर्दन नहीं घुमाएंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले। हाँ बहुत अच्छे, करते रहो थोड़ी देर।
इससे कमर से लेके गर्दन तक का पूरा फैट कम होता है, आगे का, पीछे का, साइड का। तो फैट कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। रिलैक्स हो जाएंगे। अब नॉर्मल बैठ जाएंगे थोड़ी देर सुखासन में। हाँ, ऐसे ज्ञान मुद्रा लगाएं। अब ये आसन करने के बाद कम से कम 1 मिनट डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस लो, मुंह से छोड़ो। हाँ, फोकस करो सांस के ऊपर, पूरा सांस लें, छोड़ें। माइंड को रिलैक्स करते जाएं, सांसों को नॉर्मल होने दें। ये जीवन तत्व का हमारा 9वां आसन था, 8वां आसन था। अब हम नेक्स्ट लास्ट आसन करेंगे। खड़े हो जाएंगे सोनिया जी। अब ये जो 8 आसन हमने किए हैं, तो पूरी बॉडी का, हाथों का, पूरी मसल्स का रोटेट हुआ है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए लास्ट आसन होता है ऐसे पैर, एक हाथ उठाएंगे, एक पैर उठाएंगे, झटके से ऐसे मारेंगे। ये एक साइड में 3 बार करेंगे, पूरी आंतें रिलैक्स हो जाती हैं इससे। ये भी जीवन तत्व का ये आसन है। 3 रिलैक्स। अब आप बैठ जाएंगे सोनिया जी, बैठ जाइए। ये जीवन तत्व के हमारे 9 आसन कंप्लीट हुए। जो जीवन तत्व के 9 आसन बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग कर सकते हैं, और धीरे धीरे अभ्यास शुरू करके 10, 15, 20 से शुरू करके इसको धीरे धीरे बढ़ाना होता है। जितना इनका टाइम है उतना करना चाहिए। हमारे पूज्य योग योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज ने समाज के लिए ये 9 आसन बनाए थे। वो कहते थे कि जो लोग ये 9 आसन डेली 1 घंटे कर लेंगे, उन्हें कभी कोई जिंदगी में बीमारी नहीं आ सकती। चाहे आपको कितनी बीमारियां हों, आप धीरे धीरे अभ्यास शुरू करो, धीरे धीरे सारी बीमारियां ठीक होती चली जाती हैं। और ये आसन, एक आसन 10-10 आसनों के बराबर काम करता है। और कोई आसन, कोई क्रिया, कोई व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो जीवन तत्व के ये 9 आसन जो लोग कर लेते हैं, वो मैं गारंटी लेता हूँ, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आज मुझे 30 साल हो गए योग करते हुए, तो ये जो आसन करते हैं वो पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं। 100 साल तक स्वस्थ रहने का आपको एक माध्यम बता दिया है। तो आप डेली धीरे धीरे योग शुरू करके और इनका अभ्यास बढ़ाएं। नमस्कार जी।